जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मसल इम्बैलेंस के बारे में। जहां दोस्तों आज का जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अभी बिगिनर हैं। जी हाँ, अगर आप भी बिगिनर हैं तो आज इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हो और अगर आपके साथ ये मसल इम्बैलेंस वाली प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा। तो इसलिए आप पहले ही इस वीडियो को देख लें और अच्छे से समझ लें कि मसल इम्बैलेंस क्या होता है और किस वजह से हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि जो मसल इम्बैलेंस है ये आखिर क्यों हो जाता है और इस मसल इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम को हम बाद में ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे ठीक कर सकते हैं। यही सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मसल इम्बैलेंस होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के समझाने वाला हूं कि मान लीजिए जैसे आप अपनी चेस्ट को बनाना चाहते हैं, ठीक है, और इसके लिए आपने एक्सरसाइज करना भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, और मान लीजिए 2 से 3 महीने बीत गए हैं और आपकी जो चेस्ट है वो ठीक ठाक बन गई है, ठीक है, और एक दिन आप ये देखते हैं कि यार मेरी जो लेफ्ट साइड की जो चेस्ट है वो काफ़ी अच्छी खासी डेवलप हो चुकी है, मतलब वो शेप में भी आ गई, बहुत ही बढ़िया बन गई है। लेकिन जो मेरे राइट साइड वाली जो चेस्ट है वो सही से डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। तो इसी को ही हम मसल इम्बैलेंस बोलते हैं। यानी कि दोस्तों मसल इम्बैलेंस में होता ये है कि आपकी जो चेस्ट है, ठीक है, राइट साइड वाली जो चेस्ट आपकी है वो ठीक तरीके से डेवलप हो जाती है, शेप में आ जाती है, ठीक है, लेकिन उसी जगह जो आपकी लेफ्ट साइड की जो चेस्ट है, ठीक है, वो दबी रह जाती है, यानी पिचकी रह जाती है, या फिर राइट चेस्ट के मुकाबले वो छोटी रह जाती है। इसी को हम लोग इम्बैलेंस चेस्ट या फिर इम्बैलेंस मसल बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं कि हमारे चेस्ट के साथ ही ऐसा हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मसल इम्बैलेंस का मतलब है कि कोई भी हमारे बॉडी पार्ट की मसल जो है वो छोटी बड़ी हो सकती है, फिर चाहे वो हमारी बाइसेप्स की मसल हो। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या होती है कि उनकी जो राइट साइड का जो उनका हैंड होता है उसकी बाइसेप्स बहुत ही बढ़िया बन जाती है, लेकिन उस हिसाब से जो लेफ्ट की बाइसेप्स होती है उतनी ग्रो नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत से लोगों के मैंने देखा है कि ट्रैप्स में बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है, ठीक है, यानी उनका एक ट्रैप्स तो बहुत ही बढ़िया डेवलप होता है लेकिन एक ट्रैप्स उनका छोटा-सा रह जाता है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बहुत से लोगों के लेग में भी देखा है कि उनके जो काफ हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, यानी जो काफ होते हैं हमारे, ठीक है, उसमें एक काफ उनका बहुत ही बढ़िया डेवलप हो जाता है और एक ऐसा ही रह जाता है। तो ये मसल इम्बैलेंस का ही कारण होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये आखिर होता क्यों है, ऐसा क्यों हमारे साथ होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है हमारी नादानी के कारण। जी हाँ दोस्तों, जब आप नए होते हो, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में जब आप नए होते हो और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, ठीक है, और आप क्या करते हो, आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो और जो एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है या आपको जो यूट्यूबर अच्छे से बता देता है आप वही एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो, ठीक है। लेकिन वहां पर आप फॉर्म का ध्यान नहीं देते हो, यानी पोजीशन का और फॉर्म का ध्यान नहीं देते हो, बस यहीं पर आप गलती कर जाते हो और जो कारण बनता है वो है मसल इम्बैलेंस, ठीक है। यही मेन कारण होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि खास तौर से मैं ये समस्या ज्यादातर बिगिनर्स को ही मतलब देखता हूं तो पाता हूं, ठीक है, यानी बिगिनर्स के ही साथ ये मैं समस्या ज्यादा देखता हूं कि उनकी कहीं पर एक चेस्ट छोटी है तो कहीं एक चेस्ट बड़ी है, कहीं पर एक कॉलर उनका बड़ा है तो कहीं एक कॉलर छोटा है, ठीक है, ऐसे करके मतलब, या बाइसेप्स उनकी लेफ्ट हैंड की जो है वो कम ग्रो हुई है और राइट हैंड की अच्छी खासी ग्रो हुई है। तो मैं ज़्यादातर ये बिगिनर्स में देखता हूँ
बस उनके साथ ये समस्या होती है कि उन्हें कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता है, उन्हें कोई प्रॉपर बताने वाला नहीं होता है और जो उनके मन में जो भी एक्सरसाइज आती है वो उसे करते हैं और उसी का नतीजा होता है इम्बैलेंस मसल। ठीक है? तो चलिए अब यहाँ तक हम ये समझ गए कि कैसे होता है और उसका क्या कारण होता है और मसल इम्बैलेंस होता क्या है, ठीक है? अब हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या हम इस मसल इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों इसका उत्तर हाँ में भी है और ना में भी है, ठीक है? बहुत हद तक हम लोग मतलब जो हमारी कुछ ऐसी मसल्स हैं जिन्हें हम ठीक कर ले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जिन्हें हम ठीक नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारी कॉलर की मसल्स जो है ये जल्दी ठीक नहीं होती है, लेकिन उसी जगह अगर हम चेस्ट की बात करें और बाइसेप्स की बात करें तो उसे हम फिर भी कुछ हद तक ठीक कर ले जाते हैं। कैसे कर ले जाते हैं चलिए अब हम ये जानेंगे, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए आपका कोई भी मसल, ठीक है, छोटा रह गया है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपका बाइसेप्स लेफ्ट हैंड का जो आपका बाइसेप्स है, ठीक है, लेफ्ट हैंड है ना, हाँ, लेफ्ट हैंड का बाइसेप्स अगर आपका मान लीजिए कम ग्रो हुआ है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, इस लेफ्ट वाले से आपको ज्यादा सेट्स और ज्यादा रेपिटेशंस लगाना है। सिंपल भाषा में बोलूं तो इस वाले हैंड से आपको ज्यादा एक्सरसाइज करनी है मुकाबले इस राइट हैंड के। मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझा देता हूं कि मान लीजिए आप इस राइट हैंड से 4 सेट लगाते हो 12 रेपिटेशंस के, ठीक है? तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस हाथ से यानी जिसकी मसल ग्रो नहीं हुई है ठीक से, इससे आपको क्या करना है 6 सेट लगाने हैं, वो भी ज्यादा रेपिटेशंस यानी 15 रेपिटेशंस आप रख लीजिए, ठीक है, 20 रेपिटेशंस आप रख लीजिए। तो आपको ऐसा करना है, ठीक है? आप जब ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो मसल इम्बैलेंस मसल है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? और इसी तरीके से बिल्कुल आपको अपनी चेस्ट के लिए भी करना है। अगर मान लीजिए आपकी एक चेस्ट अच्छी खासी डेवलप हो गई है और छोटी एक है, तो आप सबसे पहली जो एक्सरसाइज करेंगे वो है पुशअप। दोस्तों पुशअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारी ओवरऑल चेस्ट को, ठीक है, हमारी ओवरऑल चेस्ट को शेप में लाती है, बिल्कुल बराबर इसको मतलब कि डेवलप करती है। तो पहले आप सबसे पहला काम करेंगे पुशअप लगाएं, वो भी बिल्कुल ठीक पोजीशन में, एकदम ठीक फॉर्म में, ठीक है? फिर इसके बाद और भी कई सारी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे बेंच प्रेस हो गया, ठीक है, डंबल प्रेस हो गया। इससे करके आपको मतलब अपनी जो आपकी चेस्ट है वो दबी हुई है जो, ठीक है, यानी जो डेवलप नहीं हुई है, इम्बैलेंस चेस्ट है, उसको आपको ठीक करना है, ठीक है? अब यहाँ पर भी आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि जैसे मैंने बताया अगर आपकी लेफ्ट जो चेस्ट है, ये अगर मान लीजिए पिचकी हुई है, दबी हुई है, छोटी है या मतलब अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, तो इससे आपको ज़्यादा सेट्स और रेपिटेशन निकालने होंगे मुकाबले इस राइट वाले के, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी इम्बैलेंस मसल को ठीक कर सकते हो और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि किस वजह से होता है, अगर आप शुरू से ही इस चीज़ को अगर सुधार कर लेते हो, ठीक है, तो फिर आपको मसल इम्बैलेंस जैसी कोई भी समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही है, कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे आप ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही।